अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप सो कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग मैं भी डेली रूटीन व्लॉग जो है वो शूट करने वाली हूँ और शुरुआत कर रही हूँ सुबह के नाश्ते से। आपको नज़र आ ही रहा होगा कि मैंने चाय जो है वो मैं रख रही हूँ पकने के लिए, और साथ साथ जो है हमारा जो ब्रेकफास्ट होता है वो चाय पराठे का होता है। अच्छा जी, आपको ये सौंफ नज़र आ रही होगी। मैं चाय जो है वो कभी भी सादी नहीं पी सकती। मुझे सौंफ या इलायची मस्ट चाहिए होती है। और सौंफ जो होता है ना वो आपका हाजमा जो है वो दुरुस्त करता है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको चाय डाइजेस्ट जिन लोगों को नहीं होती, जो लोग कहते हैं ना चाय के बाद गैस हो जाता है, या जिन लोगों को चाय पीने के बाद मैदे में दर्द होता है, या इस तरह की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं पेट से जो रिलेट होती हैं, मैदे से जो रिलेट होती हैं, तो वो चाय में थोड़ी सी चुटकी भर सौंफ डाल दिया करें। अगर आप खाने के फ़ौरन बाद चाय पीने के आदी हो, हम लोग नहीं पीते हैं लेकिन खाने के लोग फ़ौरन बाद चाय पीते हैं, तो उसमें थोड़ी सी सौंफ या इलायची ऐड कर दिया करें। उससे ये होता है कि आपका जो चाय है ना वो आपके लिए नुकसान का बायस नहीं बनती है। वरना आपको पता है कि चाय के फ़ौरन बाद नहीं पीना चाहिए। अच्छा, किचन मैंने सारा क्लीन कर रखा था। मैं रात में ही सारी की सारी क्लीनिंग कर लेती हूँ किचन की। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि जब मैं सुबह उठूँ तो मेरा किचन मुझे बिल्कुल फैला हुआ नज़र आए। ये मेरी शुरू से आदत है। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है किचन में गंदगी हो, किचन में बर्तन फैले हुए हों, और ये जो है वो एक अच्छी आदत भी है। अच्छा जी, पराठे मैं घी में बनाती हूँ। आज मैं थोड़े से अलग स्टाइल में पराठे बनाने लगी हूँ। थोड़ा टाइम लग गया था मुझे, यानी बच्चे नाश्ते के लिए वेट कर रहे थे। आजकल रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है, जो कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डाला है। तो बच्चों के रिज़ल्ट अनाउंस होने के बाद जो है बस इनकी क्लासेस अभी स्टार्ट हो जाएंगी। जून जुलाई की छुट्टियाँ आई डोंट नो कब होंगी, लेकिन उससे पहले पहले जब तक ये लोग थोड़ा बहुत काम करवाएंगे, जो भी करवाएंगे, तो मंडे से इंशाल्लाह इनके स्कूल भी स्टार्ट हो जाएंगे। वो भी मैं ब्लॉग अगर मुझसे हुआ। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहूँगी। ये खैर पराठा आपने काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब पे देखा होगा, काफ़ी सारे लोग बनाते हैं। मैं फ़र्स्ट टाइम ये पराठा ट्राई कर रही हूँ इस तरह से कट शर्ट मार के। वो लोग तो खैर काफ़ी सारे कट लगाते हैं बीच में, बिल्कुल बारीक बारीक इसको कर देते हैं, लेकिन मैंने फ़िलहाल थोड़ा सा सोचा कि पहले ट्राई करके देखती हूँ कैसा बनता है। एंड अदर जब मुझे फिर हुआ तो मैं फिर इसको मज़ीद इस पराठे को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी, अगर इसमें लेयर्स आई। बच्चों को बहुत पसंद है असल में पराठे सुबह में ना। अच्छा, सुबह में भी नहीं, नॉर्मली भी रात के टाइम अगर इनका रोटी खाने का मूड नहीं होता तो ये लोग भी कहते हैं कि सालन के साथ हमें पराठा बना दो। मैं बना देती हूँ, मैं नहीं करती चिक चिक पिक पिक, क्योंकि मुझे ये होता है कि बच्चे का पेट भरना ज़्यादा ज़रूरी है। और हम लोग ऑलमोस्ट जो है 7:30-8 बजे तक खाना हम लोग रात का खा चुके होते हैं। ये हमारी रूटीन है कि दोपहर का, सुबह के नाश्ते से लेकर रात का खाना, दोपहर का भी हमारा, ज़ोहर की जो है मैं नमाज़ पढ़ती हूँ 1:30 बजे तक, हम लोग 1:30 से 2 बजे तक हम लोग खाना खा चुके होते हैं, दोपहर का भी। ये हमारी रूटीन है, बहुत अच्छी रूटीन है कि हम लोग खाना जो है ना एक तो मुतवाज़न खाते हैं, घर का ही हेल्दी खाते हैं, बाहर से बहुत कम रोटी वगैरह ये इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो मैं बच्चों को भी नहीं आदत डालती कि मैं बाहर के जंक फूड्स की और इस तरह की। जब ज़रूरत होती है, जब मुझे ख़ुद को फ़ील होता है कि महीना हो चुका है या ऐसा कुछ भी है, बच्चे खुद मांग रहे हो, तो फिर, और गर्मियों में ये चीज़ें बाहर की थोड़ी अवॉइड करनी चाहिए। मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा इस मामले में सेंसिटिव हैं, और आप लोगों को भी थोड़ा चाहिए कि गर्मियों में जो है वो थोड़ा सा अवॉइड कर। अच्छा, यहाँ पे मुझसे एक हाथ में, क्योंकि मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ था, दूसरे हाथ से मुझसे पेड़ा भी नहीं बन रहा था, तो मैंने सोचा कि चले इस तरह से इसको मैं रोल करती हूँ पेड़े को। ये फ़र्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया है और पराठे अच्छे बने थे। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बताती चलूँ कि सलाम है उन औरतों को जो डेली व्लॉगिंग अपनी शेयर करती हैं, अपनी सुबह से लेकर रात तक की रूटीन आप सबके साथ शेयर करती हैं। ये मेरा फ़र्स्ट व्लॉग है इस चैनल पे, आई थिंक सो। और यकीन करें कि मैं अभी सुबह से लेके अब तक जो भी मैंने शूट किया है ना, उसमें से मैंने 70% समझ लो मैंने शूट ही नहीं किया, क्योंकि दिन में कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको पता भी नहीं होता कि मोबाइल आपका कहाँ है, और आप फटाफट जो है घर के काम निपटाने में या बच्चों के साथ या इस तरह से गेट टुगेदर में बिज़ी होते हो। तो आज मुझे बड़ा मुश्किल लगा है, बल्कि मैं पंजाबी में ये लफ्ज़ बोलूँगी कि बड़ा ही औखा काम लगता है मुझे तो, कि डेली व्लॉगिंग। मुझसे सब ने कहा कि आप अपने ना डेली व्लॉग जो है वो स्टार्ट करो किसी न किसी टॉपिक के ऊपर या किसी न किसी चीज़ को लेके। तो मैंने आज सोचा कि चले मैं ट्राई करती हूँ। हालांकि मैं बेसिकली मुझे बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस है अबाउट रिव्यूज़, चाहे वो खाने पीने का हो, चाहे वो वेयरिंग का हो, चाहे वो किसी आउटडोर चीज़ का हो, चाहे वो किसी शॉपिंग मॉल का हो, किसी कपड़ों का हो, या किसी बाज़ार जाना हो। तो इस तरह के रिव्यूज़ तो मैं बहुत अच्छे दे लेती हूँ। और जितनी मेरी, क्योंकि वो जो रिव्यूज़ होते हैं ना वो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मैं ओवरऑल रिव्यू नहीं देती, मैं अपने हिसाब से जो मुझे लग रहा होता है मैं अपनी राय पेश कर रही होती हूँ। तो मुझे लगा कि मेरा वो काम सबसे अच्छा है। लेकिन जब मैंने आज ये सारा
दिन का व्लॉग शूट किया ना, आप यकीन करो कि मुझे एकदम से याद आता था, अरे ये वाला क्लिप तो ऐड। अब जैसे बच्चों के सारे मैं बुक्स लेके बैठी थी, जब मैंने सब समेट लिया कर लिया तो उसके बाद मुझे याद आया कि ओहो मैं ये भी कैप्चर कर लेती। काफ़ी सारी जगहों पे मुझे याद है कि ओहो मैं छत पे गई थी, मैं कपड़े डाल रही थी, मैं ये भी कैप्चर कर लेती। मतलब इस तरह की चीज़ें, जैसे मैं बाथरूम क्लीन कर रही थी पूरा, वो भी आगे आपको नज़र आएगा। मशीन वगैरह का, मशीन मैंने सारी साफ़ की, वो भी क्लिप नहीं मैं नोट वो कर सकी। ये देखिए हमारा नाश्ता तैयार हो चुका है। पराठे बड़े ही मज़ेदार बने थे, बड़े क्रिस्पी क्रिस्पी से, और आप देख सकते हैं कि इस तरह से लेयर वाले पराठे बने थे। और हम लोग जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ चाय पराठा खाते हैं। अचार इसमें मौजूद होता है, लेकिन इन दिनों अचार ख़त्म हुआ है क्योंकि गाँव से नया अचार आने वाला, तो हमारा अचार ख़त्म हो चुका है काफ़ी टाइम से। और आफ्टर दैट नाश्ता वाश्ता करके बच्चे फिर टीवी देखने लग गए, और मैं जो थी यहाँ पे कुछ कपड़े वगैरह मेरे जो पिछले कल धुले हुए थे, यानी कि पिछले दिनों मैंने धोए थे कपड़े, तो मतलब हर दूसरे दिन तीसरे दिन मैं मशीन ऑन कर लेती हूँ, क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन है तो मैं कपड़े ज़्यादा जमा नहीं करती। तो मैं अब इनको भी मैंने सोचा कि मैं तहशिया लगा लूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं आड़ूओं के बारे में एक बात उन लोगों से कहना चाहती हूँ, उन लेडीज़ से कहना चाहती हूँ जो अपनी ब्यूटी को लेके ना हज़ारों की क्रीमें ख़र्च करती हैं, लेकिन आने वाले मौसम का फल जो है ना वो नहीं खाती हैं। तो प्लीज़ अगर आप आड़ू की जैसी अपनी स्किन चाहती हैं, अब अगर आड़ू की तरह ग्लो करना चाहती हैं, खूबसूरत नज़र आना चाहते हो, पीची पीची होना चाहते हो, तो प्लीज़ आड़ू का जितना इस्तेमाल, जितने सीज़न ये अभी ये चलेगा ना, जितना आड़ू हो गया, और वो जो खुबानियाँ आई हुई हैं, और उसके अलावा वो जो आलू बुखारे आए हुए हैं, पीच, ये जो भी चेरीज वगैरह आई हुई हैं, था कि ये कपड़े बेस्ट जो है एंड ना बेस्ट है। वो मैं तह लगा रही थी, अभी भी मशीन में ही चल रही थी, और काफ़ी काम अभी भी रहता है। सारा दिन औरतों का काम ख़त्म ही नहीं होता। जिन्होंने करना होता है उनके पास काम ही काम होता है, और जिन्होंने नहीं करना होता उनके पास कोई काम नहीं होता। मशीन जो है वो असल में ना हमारे यहाँ लाइट बहुत जा रही है, तो मशीन मेरी फ्री हो चुकी है। कपड़े शपड़े मैंने आज सारे धो लिए हैं, टॉवल समेत। तो अभी काफ़ी मैस हो रहा है वॉशरूम में भी, तो ये सारा मैं अभी साफ़ करूँगी। यहाँ से बेडशीट चेंज करनी है, बहुत कुछ अभी भी करने वाला है। तो आहिस्ता आहिस्ता, वो कहते हैं ना कि औरत करती क्या है। और दोपहर के खाने का भी मैंने क्लिप आपके साथ शेयर नहीं किया, क्योंकि मैं ज़रा काम में भी थी, और साथ साथ जो है कॉल आ गई थी घर से, अम्मी से बात हो रही थी, तो मैं साथ साथ वहाँ भी बिज़ी हो गई। अब मैं यही सोच रही हूँ कि इसको कहाँ रखूँ, क्योंकि मुझे ना थोड़ी सी सेटिंग चेंज करनी है। ये जो ट्रेडमिल आपको नज़र आ रही होगी यहाँ पे, ये मैं उस तरफ अब सेट करने लगी हूँ। उसकी वजह एक तो यहाँ पे हवा आती है, सेकंड यहाँ पे ये जो बेड लगा हुआ है मैट्रेस, ये बिल्कुल यहाँ से वॉशरूम खुलता है ना, तो मुझे बिल्कुल भी ये समझ में नहीं आ रहा। मैं तो अभी भी मैट्रेस भी यहाँ से उठाने के चक्करों में हूँ कि मैं मैट्रेस उठा के ना कमरा बिल्कुल खाली कर दूँ, क्योंकि वो वाला कमरा हमारा बहुत कंजस्टेड है। तो कहने का मकसद ये है कि हम कहते हैं ना कि जी औरतों को जो लोग कहते हैं कि जी तुम लोग करती क्या हो सारा दिन। अभी मेरा रात का खाना रहता है, और अभी मैं सिर्फ यही सोच रही हूँ, ये देखिए अभी सिर्फ यहाँ पे मैंने झाड़ू लगाया है, चादर बिछी हुई कारपेट पे, अभी ये थोड़ा बहुत सेट किया है, इतना कि डेली बेसिस पे होता है तो इतना गंद कचरा नहीं होता, बच्चे नहीं करते, शुक्र है। लेकिन फिर भी लाइट गई हुई है, और साथों साथ मैं लगी हुई हूँ। खिड़कियाँ मैं खोल देती हूँ जब हवा चलना शुरू होती है 3:30 बजे के बाद, तो खिड़कियाँ मैं खोल दे। आजकल गर्मी है, हस्बैंड भी घर पे होते हैं मोस्टली, कभी उनका अपना काम है, कभी घर पे होते हैं, कभी बाहर होते हैं। तो यानी कि दिन में सिर्फ हमारा खाना पकाना ही चल रहा होता है, नाश्ते के बाद भी, और थोड़ा बहुत बच्चों का सांस चढ़ा हुआ। मुझे एक क्लिप मैं और एडिट करना भूल गई इसमें। अभी मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा बच्चों का पिछले सेमेस्टर्स की सारी बुक्स निकाल के रखी हुई थी, और वो अभी का अभी सारा मैंने समेटा, यहाँ से इनके बैग खाली किए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। ये देखिए अभी मैंने सारा यहाँ से सेट किया, बैग सब के सब खाली हो चुके हैं। अब नया कोर्स बाय होगा। ये कुछ जो ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरे बच्चों के काम आएगी, जिसमें कॉपीज़ और बुक्स हैं, यानी उनमें कुछ होमवर्क लिखा हुआ होता है। तो ये सारा का सारा मैंने आज क्लियर कर दिया है। हो सकता है बैगों को धो दूँ, आज ही धो दूँगी इनको मैं लाइट आने पे। तो बहुत काम होता है घर में, जिन्होंने नहीं करना होता ना, मैं समझती हूँ कि उनके पास करने को कुछ नहीं है, लेकिन मेरा तो, मेरी अम्मी खुद कहती है, मेरी अम्मी कई दफ़ा आई है रुकने के लिए, वो खुद कहती है बेटा आपका तो काम ही नहीं ख़त्म होता, सारा दिन कुछ ना कुछ चल ही रहा था, मतलब मुझे ख़ुद को सुकून नहीं आता। तो अब नेक्स्ट व्लॉग भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जिसमें बच्चों की बुक्स आई हैं और कितना ख़र्चा हुआ है,
और कितना यानी कि माँ बाप जो है ना कितने सेक्रीफाई करते हैं, कहाँ कहाँ। अभी हमने फीसिस जो दी हैं ये देखिए, यहाँ पे जो है ये रिलियाँ विलियाँ कुछ ऑर्गेनाइज़ करके रखी। अभी बहुत सारा काम ऐसा जो ऑर्गेनाइज़ करने वाला। ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये आप सालाना या 6 महीने बाद या 3 महीने बाद सफाई वाला काम नहीं करते हो। मेरा डेली बेसिस का होता है, हर तीसरे चौथे दिन मेरी डीप क्लीनिंग घर की चल रही होती है, पता नहीं क्यों लेकिन ये चल रही होती है। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने बीच का भी क्लिप मूव किया है उसमें मैंने रिकॉर्डिंग की हुई थी, क्योंकि घर पे कोई नहीं था तो मैंने सोचा कि चलो मैं वॉइस ओवर नहीं करूँगी तो इसको मैं खुद ही ज़ुबानी बता दूँगी। वॉइस ओवर करने में थोड़ा सा हो जाता है, आप चीज़ें मिस कर जाते हो। अच्छा, यहाँ पे अब मैं रात के खाने की तैयारी शुरू कर दी है मैंने, क्योंकि मगरिब की नमाज़ वगैरह पढ़ के फ़्रेश वगैरह हो के मैंने नमाज़ पढ़ी। और अच्छा, इसमें ज़ोहर की नमाज़, असर की नमाज़ और मगरिब की नमाज़, क्योंकि वो भी मैं अगर दोबारा रूटीन मैंने अपनी शेयर करती हूँ की तो मैं दोबारा उस चीज़ को भी शेयर करूँगी आपके साथ कि नमाज़ जो है ना, चाहे दुनिया की कोई भी जंग लड़ रहे हो, नमाज़ आपने नहीं छोड़नी है। रात के खाने के लिए मैं जो है वो लौकी बना रही हूँ चिकन के साथ। अच्छा, आपको ये मेरा हेल्पिंग हैंड नज़र आ रहा होगा इस चॉपर से, तो आप सोच भी नहीं सकते कि मेरी ज़िंदगी कितनी आसान हो गई। किचन के काम मेरे ख़ास तौर पे इससे बहुत आसान हो गए। अदरक लहसुन हो गया, प्याज टमाटर हो गए, चिकन का कीमा भी जो है ना वो मैं इसी से बनाती हूँ। लौकी को मैंने इस तरह से जो है ना छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया। ये आप देख सकते हैं कितना मैंने यहाँ पे जो है वो मैस क्रिएट किया हुआ है। अच्छा, ये मैंने प्याज अदरक लहसुन पहले डाल लिया, उसके बाद मैंने चिकन का कीमा ऐड किया थोड़ा सा सौते होने के बाद। उसके बाद मैंने टमाटर भी उसी में क्रश करके डाल दिया। अब मैंने अच्छा शिमला मिर्च मैंने इसमें ऐड की थी। शिमला मिर्च से इसका टेस्ट जो है ना, लौकी का जो एक अजीब सा लोगों को टेस्ट लग रहा होता है ना, लौकी किसी को समझ में नहीं आ रही होती है, तो आप उसमें शिमला मिर्च 2-4 ऐड कर दिया अगर, उससे ना इसका फ्लेवर टोटल चेंज हो जाता है। टोटल मतलब कि इसका अगर आप चिकन का कीमा या चिकन जो भी ऐड कर, चिकन का कीमा इसलिए ऐड किया क्योंकि ये ना भुजिया टाइप की सब्ज़ी होती है, तो इसमें अगर आप चिकन नॉर्मल ऐड करोगे तो फिर हड्डियाँ आती हैं तो मज़ा नहीं आता खाने में। और बोनलेस जिसके घर में आता है तो आप 2-3 बोटियाँ उठाएँ, चिकन का कीमा बनाएं, ऐड कर दे इस तरह की भुजिया में। आप यकीन करें कि ये सब्ज़ी मुंह से नहीं उतरती है, इतनी कोई मज़े की ये सब्ज़ी बनती है। और गर्मियों में थोड़ा लाइट वेट और सब्ज़ी वाला खाना ही खाना चाहिए इस तरह का। और आटा भी मैंने साथों साथ गूँध लिया। देखिए इतना लंबा वॉइस ओवर करना पड़ रहा है कि मैं अब थक चुकी हूँ। आटा मैं गूँध चुकी हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो रोटियों वाला प्रोसीजर है वो खाने पीने का वो मैंने नहीं शेयर किया, क्योंकि अब मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा। बच्चे बहुत तंग कर रहे थे, बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे यहाँ पे ना बच्चे मुझे। तो ये बच्चे खा पी के अब टीवी शीवी देखने लगे हैं, तो हमने सोचा कि अब हम आपको भी करते हैं गुड नाइट। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और अगर आज की आपको डेली रूटीन ब्लॉग मेरा अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके साथ नेक्स्ट रूटीन ज़रूर शेयर करूँगी। अल्लाह हाफिज़।